न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, खेलो इंडिया मिशन के तहत वादी कश्मीर में भी जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुनियादी सतह पे सरकार मज़बूत से मज़बूत तर बना रही है। और इसके चलते जो हमारे वादी कश्मीर के नौजवान हैं और वो अब इस खेल के मैदान में अपने कैरियर को संवारने की कोशिश कर रहे हैं तालीम के साथ साथ। क्योंकि जब हम इस खेल कूद की बात करते हैं, क्योंकि एजुकेशन का हिस्सा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसमें ख़ास तौर पर खेल कूद के जितने भी मुकाबले हैं वो इसमें शामिल है। और अब सरकार ने मुख्तलिफ़ मकामात पर जो स्टेडियम्स बनाए हैं और इसके चलते जो नौजवानों को उनकी राह जो है वो हमवार करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आगे चलकर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा सकें। और इसी बीच अगर हम मागाम की बात करते हैं, यहाँ पे मागाम स्टेडियम में यहाँ MKT जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसका इनेकाद किया गया है और जिसमें करीबन वादी कश्मीर के 64 टीमों ने हिस्सा लिया है और आज इसका फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पे आए हैं और लोगों का हजूम है। और यहाँ जो रणजी ट्रॉफी में खेल रहे जो नौजवान हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा बने हुए हैं। और नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करेंगे। आज इसका 5th एडिशन था। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं पहले एडिशन से इसके साथ वाबस्ता रही हूँ। ये जो हमारा यहाँ ग्राउंड है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का, इनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। बट ओवरऑल आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इट्स बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ। एंड हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये लोगों को एंगेज रखते हैं, यूथ को एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए टैलेंट स्काउटिंग का एक प्लेटफॉर्म बनता है। आज आपने देखा यहाँ पे किसी ने 6 छक्के, किसी ने 100 से ऊपर पार रन्स की हैं। अगर वो होम ग्राउंड में होम विकेट्स पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे कोई ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। यही कल को हमारे कंट्री को, हमारी यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में। और सबसे बड़ी बात, ये जो माकम नॉकआउट टूर्नामेंट के जो मुंतज़मीन है, जो इंतज़ामिया है, इनकी मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ एज़ J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड एज़ अ पर्सन एंड एज़ मदर ऑफ़ 2 यंग गर्ल्स। बिकॉज यहाँ मैंने देखा इन्होंने काफ़ी बच्चों को एंगेज रखा है, वॉलंटियरिज्म का एक जज्बा पैदा किया है। बच्चे वॉलंटियर कर आके इस टूर्नामेंट का पूरा इंतज़ाम देखते हैं और कहीं ना कहीं ये इनको पॉजिटिव एक्टिविटी में लगा लेते हैं और ड्रग्स से दूर रखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे ऑनरेबल LG साहब ने जो नशा मुक्त अभियान किया है, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक आवाज़ में इसके हक में है कि नशा नहीं करना है, नशे से दूर रहना है, नशे का जो इकोसिस्टम है उसको पनपने नहीं देना है। और उसके लिए स्पोर्ट्स जैसी बढ़िया चीज़ कोई है नहीं, स्पोर्ट्स जैसी एंगेजमेंट कोई चीज़ नहीं है। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट, इनका आज 5th एडिशन था, इख्तिताम पजीर रहा और बहुत खुश उसलूबी से इन्होंने इख्तिताम पजीर किया। और आने वाले दिनों में ये और भी इवेंट्स करने जा रहे हैं। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का मेरा एज एन इंडिविजुअल इनको हर वक्त प्रोत्साहन रहेगा और सपोर्ट रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रिटिकल और इसका अहम रोल है जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर में। क्योंकि जिन चैलेंजेस का सामना जम्मू कश्मीर के नौजवान को, चाहे वो बेरोज़गारी के हवाले से हो, चाहे वो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का मामला हो, इन सब चैलेंजेस का जब सामना हो, या ड्रग्स अब दूसरी मुसीबत जिसने हमारे नौजवानों को अपने लपेटे में लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसमें स्पोर्ट्स का एक अहम रोल बनता है ताकि जो जवान है वो अपने आप को एक डिसिप्लिन पैदा हो सकता है उसकी ज़िंदगी में और अपने आप को वो उस हदफ पर फोकस कर सकता है इसी स्पोर्ट्स से जो उसका अपनी ज़िंदगी में हदफ है कि मुझे आगे चल के ये बनना है। तो मेरे ख्याल से इन सारे मामलात में स्पोर्ट्स का अहम रोल बनता है ताकि जो हमारा नौजवान है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए, वो कहीं ज़िंदगी की जो पटरी है उससे ना उतरे, बल्कि जो ज़िंदगी का सफ़र है वो आसान तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर सके। तो ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, ये पिछले 5 सालों से चल रहा है। हर साल ये एक बार होता है। हर साल में पहला जो टूर्नामेंट कश्मीर में स्टार्ट होता है तो ये उनमें से पहले नंबर पे आता है। तो हमारा जो मकसद है बेसिकली कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो लत लगी है नौजवानों को, हमारे नौजवानों को, कि जो नशे में मुब्तला है, बहुत सारे घरों को उनके चिराग उड़ गए हैं। तो हम चाहते हैं कि इससे बेहतर है कि स्पोर्ट्स में आए। तो क्योंकि यहाँ से जो जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या इस प्लेटफार्म से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो यहाँ से निकल के आगे चले गए हैं। हमारा पास में एक सनूर का लड़का है जो अंडर 16 में गया है,
मीर वकास, उसको भी हमने यहीं से मतलब प्लेटफॉर्म यहीं से दिया है। आगे आगे वो आया हमारे साथ, उसने खेला। तो उसके बावजूद यहाँ पे जो बड़े खिलाड़ी आते हैं, खासकर रणजी प्लेयर्स कुछ यहाँ पे इस वक्त खेल रहे हैं। IPL बॉय खेल रहा है, तो बहुत सारे लड़के इसमें हैं, बहुत सारे नामवर प्लेयर हैं जो इस वक्त आज का ये जो ग्रैंड फाइनल है इसमें भी जो बड़ी 2 टीम्स है कश्मीर के, तो वो इसमें पहुँचे हैं। 64 टीम्स थी। तो इसका सपोर्ट हमें रहता है, जो हमें मैडम है स्पोर्ट्स काउंसिल की नज़रत गुल जी, तो उनका सपोर्ट भी रहा है हमें बहुत। तो बार बार हम कहते हैं कि कल ही मतलब कुछ दिन पहले ही उसने हमें यहाँ पे डकआउट्स भी दिए हैं, और आगे इंशाल्लाह हमें यहाँ ये हेडर रोलर भी मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले साल यहाँ से टफ विकेट स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। टूर्नामेंट है, मैं भी 2-3 साल से खेल रहा हूँ। अब बहुत अच्छा वाइब है, और देखो अब कितनी क्राउड आई है देखने, और यहाँ की सराउंडिंग्स भी बहुत अच्छी है। और बाकी यही है कि देखो अच्छा क्रिकेट लगना चाहिए, तभी बच्चे आएंगे देखने और इंस्पायर होके अपने घर जाके मेहनत करेंगे। तो बहुत ही खुशाइन बात है। अकेडमीज़ भी अब आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। जब हमने शुरू किया था तब कुछ नहीं था, और अब तो बहुत चीज़ें हैं, और अच्छी खासी सैलरीज भी प्लेयर्स को मिल रही है, अच्छे पर्क्स भी मिल रहे हैं। बाकी देखो ये अपने तक है, पेरेंट्स भी अब सपोर्ट करते हैं बच्चों को, और भी पेरेंट्स का काम है और भी सपोर्ट करें। अब एकेडमीज़ भी आ रही हैं, उनको बच्चों को भेजें उधर, खुद उनको थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, खुद से सपोर्ट करें, उनको ग्राउंड में जाए साथ। एक तो सबसे पहली फ़िज़िकल मेंटल फिटनेस है, और बच्चा पढ़ाई में भी फिर अच्छा करेगा जब ग्राउंड में अच्छा करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंटली उनके लिए अच्छा होगा, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे या जिसकी भी क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट होती है तो ऐसे ग्राउंडों से होती है, मोहल्ले की टीमों से होती है। तो सबसे पहले जो भी जहाँ पे भी खेलता है तो इनकरेज करना चाहिए छोटे बच्चों को कि आगे आइए और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ड्रग से दूर रखती है। और हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि वो आए और पार्टिसिपेट करें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ऐसे और टूर्नामेंट्स होने चाहिए, ऐसे और टूर्नामेंट्स होने चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए, ताकि बच्चों को और ज़्यादा मौका मिले, ताकि वो अपना जो टैलेंट है दिखा सकें। इनके जितने भी मैनेजमेंट है, हम इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। इतने छोटे ग्राउंड में इतना अच्छा मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ अब बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं। लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, उनको देखने में, लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पर क्रिकेट। मुद्दा और मकसद साफ यही है कि लड़के हमारे जो यूथ है नया, वो ड्रग्स से बचे, स्पोर्ट्स से इंगेज हो जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। काफ़ी सारा रश रहता है लोगों का, आपने देखा है MKT वन ऑफ द बेस्ट इन द वैली। तो हमारी यही कोशिश है कि आगे भी हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर करते रहेंगे। MKT मागाम ने जो ये इवेंट खोला है, बहुत काफ़ी यूथ्स जो है इसके साथ साथ आते जाते हैं, तमाशा देखते हैं, मज़ा लेते हैं, मौज मस्ती है, सब कुछ भूल जाते हैं, गम भी भूल जाते हैं, खुशी का माहौल है यहाँ। तो दाद देना पड़ेंगे MKT मागाम को भी, जिन्होंने ये इवेंट्स खोले हैं, और अच्छे माहौल में ये है। और लड़कों को इस वबा से, जो इस वक्त यूथ में लगा हुआ वबा है, ड्रग्स के साथ है, उससे ये इनको बचाते हैं। तो इनके लिए मैं दाद देना चाहता हूँ। और आपकी चैनल की वसातत से डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस जो इंतजाम में इस वक्त लगे हुए हैं ड्रग्स के साथ, ही बढ़िया, उनका भी वेलकम, खुशामदीद इस चैनल की वसातत। मैसेज ये है कि जिस तरीके से ड्रग्स की लत लगी हुई है, उस ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाने के लिए नौजवानों को इस तरह का प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।